आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। महारानी 2 वेब सीरीज फिल्म की शूटिंग के लिए स्टेशन इटारसी को बनाया गया पटना जंक्शन। टूटी कांग्रेस की नींद, चल पड़ी भाजपा के तर्ज पर घर चलो घर घर चलो रास्ते पर। जल स्रोत बढ़ाने के लिए रेलवे कर रही ट्यूबवेल का उत्खनन, गर्मी में पेयजल से परेशान नहीं होंगे रेलकर्मी। कोरोना से मिलने लगी राहत, सोमवार को 8 मरीज आए सामने। जीआरपी पुलिस ने पकड़ा ट्रेनों में चोरी करने वाले आरोपी को, हजारों का किया माल बरामद। सिटी थाने पहुंचे एसपी, किया वार्षिक निरीक्षण। और कृषि उपज मंडी में राष्ट्रीय इनाम योजना के 4 चरणों में होंगे ऑनलाइन प्रशिक्षण। अब खबरें विस्तार से। कांगड़ा फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बन रही चर्चित वेब सीरीज महारानी 2 के लिए सोमवार को फिल्म यूनिट इटारसी स्टेशन पहुंची। इस सीरीज के शो रनर सुभाष कपूर, प्रोड्यूसर नरेंद्र कुमार, डायरेक्टर रविंद्र गौतम, लाइन प्रोड्यूसर राजेंद्र कुमार, श्रीजीत ठाकुर के निर्देशन में अभिनेता विनीत तिवारी की सीक्वेंस शूट की गई। सीरीज के शो रनर सुभाष कपूर, प्रोड्यूसर नरेंद्र कुमार, डायरेक्टर रविंद्र गौतम, लाइन प्रोड्यूसर राजेंद्र ठाकुर, श्रीजीत ठाकुर के निर्देशन में अभिनेता विनीत तिवारी के सीक्वेंस शूट की गई। इस शूट के लिए प्रोडक्शन हाउस की पूरी टीम लाव लश्कर के साथ रविवार रात इटारसी पहुंच गई थी। सुबह प्लेटफॉर्म 1 को पटना जंक्शन का लुक देकर यहां कुछ सीन लिए गए। फुटओवर ब्रिज पर भी कुछ शॉट्स बनाए गए हैं। यह पहली बार है जब इटारसी जैसे कस्बाई शहर में इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस की पूरी यूनिट शूटिंग के लिए आई है। रिकॉर्डिंग में भीड़भाड़ एवं कुछ चरित्र के लिए बड़ी संख्या में युवाओं को एक दिन के लिए काम दिया गया। भीड़भाड़ के लिए कुछ सफाई कर्मी महिलाओं, युवाओं को शामिल किया गया। कई युवाओं को बिहार पुलिस की टीम का किरदार दिया गया। महारानी राजनीति आधारित एक वेब सीरीज है जो जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर दिखेगी। फिल्म शूट के लिए रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 1 को पटना जंक्शन का लुक दिया गया। सुबह से लेकर देर शाम तक रेलवे स्टेशन पर शूटिंग जारी रही। यह कंपनी पिछले 1 माह से होशंगाबाद में काम कर रही है। यहाँ भी कुछ सरकारी दफ्तरों में फिल्म शूट की गई। अगर आप भी किसी साइबर फर्जीवाड़े का शिकार हुए हैं तो अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। होशंगाबाद पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मामलों को देखते हुए उनकी रोकथाम और आरोपियों की मंशा से साइबर फ्रॉड हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। जिला पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड हेल्प डेस्क प्रारंभ करने के बाद पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद डॉक्टर गुरुकरण सिंह इटारसी पहुंचे। इस दौरान पुलिस अधिकारियों एवं पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर सिंह ने बताया कि होशंगाबाद पुलिस के द्वारा साइबर फ्रॉड हेल्प डेस्क प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत एक हेल्पलाइन नंबर 7049126590 जारी किया गया है, जिसके द्वारा होशंगाबाद जिले के नागरिकों के लिए ऑनलाइन ठगी होने पर तत्काल साइबर फ्रॉड हेल्प डेस्क मोबाइल नंबर 7049126590 पर कॉल कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। साइबर अपराधियों द्वारा फ्रॉड के नए तरीके अपनाते हुए नागरिकों को उनके मोबाइल नंबर बंद होने, बैंक खाता बंद होने, ATM बंद होने, अपडेट कराने अथवा बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट कराने के नाम पर गोपनीय जानकारी आदि डाउनलोड करवाकर लोगों के खातों से ऑनलाइन ठगी कर लेते हैं। पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह ने बताया कि साइबर सेल होशंगाबाद की साइबर फ्रॉड हेल्प डेस्क में पुलिस 24 घंटे कार्यशील रहेगी, जहां पर ऑनलाइन ठगी संबंधी कॉल आते ही आवेदक से जानकारी लेकर भारत सरकार के पोर्टल पर तत्काल रिक्वेस्ट मेल भेजकर संबंधित बैंक एवं पेमेंट गेटवे नोडल को मैसेज भेजकर ठगी गई राशि को ब्लॉक करा दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह ने जिले की जनता से अपील की है कि इस तरह के फ्रॉड होने के 6 घंटे के अंदर पुलिस को सूचना दे। इस प्रकार ऑनलाइन ठगी होने पर तत्काल साइबर फ्रॉड हेल्प डेस्क तुरंत सूचित करने से ठगी गई राशि को ब्लॉक करा दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी मोबाइल नंबर का डिस्प्ले बोर्ड बैंक के बाहर लगाए जाएंगे, जिससे पब्लिक तुरंत इस नंबर पर फोन कर सकती है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह ने सोमवार की शाम पहुंचकर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। एसपी डॉक्टर सिंह शाम करीब 4:45 पर इटारसी थाना पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले परेड की सलामी ली और निरीक्षण किया। इसके पश्चात सिटी थाना भवन के परिसर में चारों ओर घूमकर महिला इकाई परामर्श केंद्र के साथ ही थाना परिसर में कई सालों से पड़े जर्जर भवनों के साथ ही विभिन्न आपराधिक घटनाओं में जब्त किए गए वाहनों जो कि सालों से कंडम अवस्था में थाना परिसर में खड़े हैं, उनकी विस्तृत जानकारी नगर निरीक्षक रामस्नेही चौहान से ली। इसके पश्चात सिटी थाने में आपराधिक लंबे समय से लंबित गंभीर अपराधों को लेकर प्रभारी SDOP मंजू चौहान एवं नगर निरीक्षक रामस्नेही चौहान से विस्तृत चर्चा एवं सिटी थाने के भीतर
कर विभिन्न कक्षों का बारीकी से निरीक्षण किया। एसपी श्री सिंह सिटी थाना इटारसी में देर शाम तक निरीक्षण करते रहे। वहीं इस दौरान थाने के पुलिस अधिकारी एवं पुलिसकर्मी उपस्थित थे। इधर वार्षिक निरीक्षण करने आए एसपी डॉक्टर गुरुकरण सिंह के द्वारा देर शाम सिटी थाने के पीछे एवं बैल बाजार में एमजीएम कॉलेज के सामने नवनिर्मित पुलिस कॉलोनी का निरीक्षण करने भी गए, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारी एवं पुलिसकर्मियों के लिए पुलिस हाउसिंग बोर्ड के द्वारा बनाए गए नवनिर्मित भवनों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सत्ता के सपने देख रही कांग्रेस की फिर एक बार नींद टूटी है और निकल पड़ी वोटरों और कार्यकर्ताओं की खोज को लेकर ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में घर घर चलो अभियान पर चिंतन मंथन के बाद योजना बनी। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस सहित अन्य अनुसांगिक संगठनों द्वारा फरवरी 1 से 28 फरवरी तक घर घर चलो अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत बूथ स्तर पर पहुंचकर गुमशुम बैठे कार्यकर्ताओं को चुस्त दुरुस्त करना एवं मतदाताओं को कांग्रेस से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है। स्थानीय पत्रकार भवन में आयोजित बैठक में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अनिल अवस्थी, अजय शुक्ला, संभागीय प्रवक्ता अशोक जैन, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय, किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय बाबू चौधरी, जिला कांग्रेस महासचिव संजय दुबे, यंग ब्रिगेड प्रदेश उपाध्यक्ष गजानन तिवारी, प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस मयूर जायसवाल, सम्राट तिवारी, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक विभाग लाली सलूजा, कांग्रेस नगर अध्यक्ष सीमा भदौरिया, सेवा दल नगर अध्यक्ष दीपक धर, प्रवीण गांधी, नीलेश मालोनिया, गोल्डी साहू, नीरज राठौर, चंद्रकांत बहारे, अमल सरकार, उत्कर्ष दुबे, दीनू मासाब सहित अनेक कांग्रेसजन उपस्थित थे। घर चलो अभियान को लेकर हुई कांग्रेस की बैठक में उपस्थिति देखकर नहीं लगा कि अब भी कांग्रेस एक्शन मोड में है। कई नेता नदारद थे, जबकि भाजपा द्वारा जिस सक्रियता से वार्ड स्तर पर चिंतन मंथन और तैयारी हुई है वह कांग्रेस को बेचैन करने वाली जरूर थी। प्रदेश स्तर से अभियान भाजपा की तर्ज पर छोड़ दिया गया, परंतु धरातल पर कितना मजबूती से चलेगा यह तो समय ही बता पाएगा, क्योंकि कांग्रेस में अभी गुट तो दिखाई देते हैं किंतु नेतृत्व की कमी है। कोरोना को देखते हुए एक पखवाड़े से बंद स्कूलों को दोबारा चालू करने के निर्देश शासन ने जारी कर दिए हैं। अब 1 फरवरी से सभी शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना को लेकर 31 जनवरी तक सभी शासकीय अशासकीय स्कूलों को बंद करने का फरमान जारी हुआ था। अब जहां कोरोना संक्रमण से राहत मिली है, जिसके चलते 1 फरवरी से कक्षा 1 से 12वीं तक 50% उपस्थिति के साथ स्कूल शुरू होंगे, जिसको लेकर शिक्षण संस्थान के संचालकों द्वारा कोरोना से बचाव के भी प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ ही छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों में भी अध्ययन की व्यवस्था शासन स्तर पर की गई है। विद्यालय तथा छात्रावासों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का गंभीरता से पालन होगा। ऑनलाइन कक्षाएं पूर्ववत संचालित की जाएंगी। 1 दर्जन से ज्यादा मामलों के आदतन अपराधी को जीआरपी ने ट्रेनों में चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया है। इससे करीब 50,000 रुपए का माल बरामद किया गया है। आरोपी को पिपरिया से घेराबंदी करके पकड़ा गया है। इस आरोपी का ट्रेनों में चोरी का अच्छा खासा रिकॉर्ड पुलिस के पास है। जीआरपी के अनुसार 31 दिसंबर को एलटीटी मुंबई एक्सप्रेस से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की यात्रा कर रही एक महिला के लेडीज पर्स अज्ञात आरोपी ने उड़ा लिया था। पर्स में एक सोने की चेन, सोने की अंगूठी, 2 अंगूठी चांदी की, 2 एटीएम, नकदी, 1 मोबाइल, मेकअप का सामान था। जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच में लिया था। थाना प्रभारी विभेंदु वेंकट टांडिया ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने एक टीम बनाई। विवेचना के दौरान टीम ने 31 जनवरी को आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने चोरी किया माल सोहागपुर में बेचना बताया। आरोपी प्रकाश पिता लालचंद ठाकुर 30 वर्ष निवासी ग्राम जमुनिया सेमरी हरचंद थाना सोहागपुर की निशानदेही पर माल बिकवाने वाले और माल खरीदने वाले को भी गिरफ्तार कर माल बरामद किया। मुख्य आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। आरोपी पर करीब 1 दर्जन अपराध दर्ज हैं। प्रकाश पिता लालचंद ठाकुर 30 वर्ष निवासी ग्राम जमुनिया सेमरी हरचंद थाना सोहागपुर की निशानदेही पर माल बिकवाने वाले और माल खरीदने वाले को भी गिरफ्तार कर माल बरामद किया गया। मुख्य आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। आरोपी पर करीब 1 दर्जन अपराध दर्ज है। इनमें थाना जीआरपी इटारसी के 3 और जीआरपी गाडरवाड़ा के 8 अपराध है। मामले में धनराज पिता लक्ष्मणनाथ 26 वर्ष निवासी ग्राम रानी पिपरिया थाना सोहागपुर, आवेद खान और कल्लू पिता खलील खान 55 वर्ष निवासी पठान चौक सेमरी हरचंद थाना सोहागपुर और आयुष रावत पिता राकेश रावत 26 वर्ष निवासी रामलीला चौक सेमरी हरचंद थाना सोहागपुर को भी आरोपी बनाया गया है। रेलवे कॉलोनी में बढ़ रही जल संकट से अब जल्द ही निजात मिल जाएगी। इसके लिए रेलवे द्वारा न्यूयार्ड स्थित कॉलोनी में पानी सप्लाई करने के लिए अलग अलग स्थानों पर 4 बोर करवाए गए हैं, जिनमें से अलग अलग कॉलोनियों में पानी की सप्लाई की जाएगी।
पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल की सबसे बड़ी रेलवे कॉलोनी न्यू यार्ड में रहने वाले रेल कर्मचारियों के पेयजल की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए रेलवे के IOW विभाग द्वारा जल स्रोत का विस्तार किया जा रहा है। न्यू यार्ड रेलवे कॉलोनी के अलग अलग स्थानों पर 5 ट्यूबवेल का उत्खनन कार्य गर्मी के पहले किया जाना है। अभी तक 2 ट्यूबवेल उत्खनन हो चुके हैं। अलग अलग स्थानों पर किए गए बोर से पाइपलाइन को जोड़कर टंकियों तक पानी सप्लाई का कार्य तेजी से जारी है। लगभग 3 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। उक्त पंप से 2 किलोमीटर और पाइपलाइन का विस्तार किया जाना है। अन्य 3 ट्यूबवेल का उत्खनन कार्य भी गर्मी के पहले हो जाएगा। 5 पंप से पानी सप्लाई होने पर आने वाले गर्मी के दिनों में रेलवे कर्मचारियों को पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। न्यू यार्ड रेलवे कॉलोनी में हजारों रेलवे कर्मचारी और उनका परिवार निवासरत है। वर्षों पूर्व निर्मित कॉलोनी के साथ ही आवासों में पानी सप्लाई के लिए रेलवे द्वारा 10 ट्यूबवेल उत्खनन कराए गए थे, लेकिन सालों बाद यह ट्यूबवेल दम तोड़ने लगे हैं। यही वजह है कि भीषण गर्मी के दिनों में जल स्तर नीचे जाने के कारण पानी निकलना बंद हो जाता है। लगभग 5 ट्यूबवेल ही गर्मी में काम करते हैं। ऐसे में कॉलोनी के आवासों में पर्याप्त सप्लाई नहीं होने के कारण रेलवे कर्मचारियों को पेयजल के लिए परेशान होना पड़ता था। रेल कर्मियों की पेयजल समस्या का समाधान करने के लिए विभाग द्वारा बमुश्किल टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन अब इस गर्मी के सीजन के पहले ही जल स्रोत का विस्तार करने से पेयजल संकट दूर हो सकेगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना के क्रियान्वयन के लिए शासन के निर्देश पर प्रदेश की सभी मंडियों के साथ ही स्थानीय कृषि उपज मंडी में 4 चरणों में किसानों एवं मंडी के लाइसेंसी व्यापारियों के प्रशिक्षण आयोजित होंगे। राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना के अंतर्गत NCL द्वारा कृषकों को अपनी कृषि उपज का ऑनलाइन वीडियो, व्यापारियों को अन्य मंडियों से व्यापार का ऑनलाइन ट्रेडिंग करने संबंधी निःशुल्क ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण 4 चरणों जिनमें 2, 14, 18 फरवरी और 10 मार्च को कृषि उपज मंडी के सभाकक्ष में सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण को लेकर 31 जनवरी को मंडी के सभा कक्ष में अधिकारियों के द्वारा तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। मंडी के सचिव कैलाश चंद्र बामलिया ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना के तहत किसानों एवं लाइसेंसी व्यापारियों को विभिन्न तिथियों में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 4 चरणों में प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई है। शासन द्वारा कृषि उपज मंडी इटारसी के सभा कक्ष में राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम के तहत कृषक व्यापारी बंधुओं के लिए एक निःशुल्क प्रशिक्षण रखा गया है, जिसमें 2 फरवरी, 14 फरवरी, 25 फरवरी और 10 मार्च को समय 11 बजे से 12:30 तक के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण रखा गया है इनाम के संबंध में। और कृषकों से अपील की जाती है कि वो निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करें कृषि उपज मंडी समिति के सभा कक्ष में आकर और इसका लाभ उठाएं। पिछले दिनों कोरोना की बढ़ती संख्या से अब राहत मिलने लगी है। सोमवार को 8 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। माना जा रहा है कि अब जल्द ही शहर कोरोना मुक्त हो जाएगा। देश एवं प्रदेश के साथ जिले में भी कोरोना के आंकड़े कम होने लगे हैं, जो शहर के लिए बड़ी राहत से कम नहीं है। एक सप्ताह पूर्व जहां कोरोना ने एक दिन में 50 का आंकड़ा पार कर दिया था, बढ़ती संख्या को देखते हुए शहर में दहशत का माहौल था, लेकिन अब कोरोना से राहत मिलने लगी है। सोमवार को 8 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो विगत एक पखवाड़े में सबसे कम संख्या है। घट रही कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए माना जा रहा है कि धीरे धीरे शहर कोरोना मुक्त हो जाएगा। खास बात यह है कि कोरोना की तीसरी लहर के दौरान मरीजों की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन इससे जनहानि नहीं हुई। इस बार कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है। कुछ मरीजों को छोड़कर किसी का भी ऑक्सीजन लेवल कम नहीं हुआ। यही वजह है कि कोरोना घातक नहीं रहा। देखा जाए तो अब तक शहर में कोरोना के 400 मरीज मिल चुके हैं। वर्तमान में 100 से 10 केस एक्टिव हैं। 198 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 9 मरीजों का उपचार आइसोलेशन वार्ड में जारी है। 10 मरीजों को उपचार दूसरे शहर में जारी है। 101 मरीज अभी होम क्वारंटाइन है। इस संबंध में जब डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि प्रतिदिन कोरोना के मरीज घटने लगे हैं, जो शहर के लिए बड़ी राहत है। यदि इसी प्रकार मरीज कम होते रहे तो जल्द ही शहर कोरोना मुक्त हो सकेगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन।
बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी हेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। के बाद समाचारों में फिर एक बार आपका स्वागत है। बाराबंगला निवासी एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत फरियाद हिंदी सिटी थाने में की है। शहर में मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीती रात बाराबंगला निवासी 38 वर्षीय नरेंद्र पिता रामदयाल सोनिया के साथ इसी मोहल्ले में रहने वाले बब्बू नामक आरोपी द्वारा
मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि फरियादी बीती रात लगभग 9 बजे 12 बंगला में ही पाल की दुकान के सामने खड़ा था, तभी आरोपी ने आकर उसके साथ गाली गलौज की। जब फरियादी ने उसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में फरियादी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पांजरा रोड पर पांजरा के पास बने एक्सीडेंटल स्पॉट पर सांकेतिक बोर्ड और रोड पर स्पीड ब्रेकर जल्द लगाए जाएंगे। इसको लेकर विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवी ने विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा के निर्देश पर मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जीएम निमझे से बात की। सांकेतिक बोर्ड और रोड पर स्पीड ब्रेकर लगाने को लेकर विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवी ने विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा के निर्देश पर मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जीएम निमझे से बात की, जिस पर जीएम ने 1 सप्ताह के भीतर इस रोड पर सांकेतिक बोर्ड और स्पीड ब्रेकर लगवाने का आश्वासन दिया है। उल्लेखनीय है कि इस रोड पर 1 सप्ताह के अंदर 2 बड़े एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें एक दंपत्ति को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इस स्थिति को देखते हुए विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा ने अपने प्रतिनिधि श्री मालवी को यातायात दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों से बात करने के निर्देश दिए थे। श्री मालवी ने बताया कि इस रोड पर अब आगे एक्सीडेंट न हो, इस चीज़ के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से भी आह्वान किया है कि इस मार्ग पर तय स्पीड पर अपने वाहन चलाएं। होशंगाबाद ग्रामीण मंडल भाजपा के ग्राम पांजरा कला के बूथ क्रमांक 139 बूथ विस्तार योजना के तहत प्रदेश उपाध्यक्ष होशंगाबाद संभाग प्रभारी पंकज जोशी एवं जिला प्रभारी प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश यादव उपस्थित रहे। अतिथि द्वय ने बूथ समिति, पन्ना समिति एवं प्रत्येक बूथ पर कितने पीएम आवास बने हैं, प्रत्येक बूथ पर महीने के आखिरी रविवार मन की बात सुनना है, प्रत्येक बूथ पर कितने आयुष्मान कार्ड बने हैं एवं संगठन को मजबूत करने के लिए सुझाव दिए। इस अवसर पर मंडल के अध्यक्ष राहुल सिंह सोलंकी, गोकुल पटेल, सूरज प्रताप सिंह, नवनीत मलैया, जयप्रकाश पटेल, मनोज चौरे, पंकज मलैया, ताराचंद चौरे आदि उपस्थित रहे। इस दौरान मंडल के 9 शक्ति केंद्रों के बूथ विस्तारक मंडल के समस्त पदाधिकारी एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इधर स्वामी विवेकानंद शक्ति केंद्र क्रमांक 1 के अंतर्गत वार्ड 11, 12, 13, 14 के वार्ड क्रमांक 13, बूथ क्रमांक 185 साईं बाबा मंदिर, न्यास कॉलोनी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारियों, डेटा का ऑनलाइन स्पॉट डिजिटलाइजेशन कार्य शक्ति केंद्र के बूथ पर कार्यकर्ताओं के घर घर एवं प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर किया गया। इस अवसर पर जोगिंदर सिंह, मयूर मालवीय, श्याम सोनी, ब्रजमोहन गौर, पुनीत मालवीय उपस्थित रहे। उक्त जानकारी सह मीडिया प्रभारी राजा तिवारी ने दी। केसला मंडल के शक्ति केंद्र सहेली में विधायक प्रेमशंकर वर्मा ने बूथ विस्तार योजना के तहत समीक्षा बैठक ली। इसके बाद उन्होंने यहां भगवान शिव की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई कलश यात्रा में शामिल हुए। केसला मंडल के शक्ति केंद्र सहेली में विधायक प्रेमशंकर वर्मा ने बूथ विस्तार योजना सहेली में बूथ क्रमांक 298 में समीक्षा की और सुक्तवा में भगवान शंकर की स्थापना की कलश यात्रा में शामिल हुए और भरगदा में सत्संग में शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सुशील बरखड़े, पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक साहू, शिवनाथ यादव, अमित यादव, जगदीश बावरिया, अजय साहू, अजय वाजपेयी, तुलाराम यादव, रामकिशोर यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के अन्य सदस्य शामिल रहे। नर्मदापुरम में नर्मदांचल अभिभावक कल्याण संघ द्वारा अभिभावकों की समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने समस्या का निराकरण करने की मांग की है। नर्मदांचल अभिभावक कल्याण संघ मध्य प्रदेश के पदाधिकारी व सदस्यों द्वारा अभिभावकों की समस्याओं के निराकरण हेतु संभाग आयुक्त माल सिंह व कलेक्टर नीरज सिंह को प्रतिनिधि मंडल ने अभिभावकों की फीस से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया व उनके नाम का ज्ञापन अपर कलेक्टर आदित्य रिछारिया को सौंपा गया, जिसमें फीस अधिनियम 2017 से संबंधित प्रति प्रदान की गई, जिसमें मांग की गई है कि निजी विद्यालय द्वारा फीस अधिनियम की अनदेखी कर अनियमितता पूर्ण फीस संग्रहित की जा रही है, जो कि गैर कानूनी है। इसके संबंध में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण अधिकारी को एवं जिला शिक्षा अधिकारी अरुण इंगले को भी ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापनकर्ता के रूप में प्रांतीय अध्यक्ष रमेश चौधरी, सचिव सुधीर जैन, सह सचिव अजय सिंह राजपूत, श्याम सिंह तोमर, अधिवक्ता हरिनारायण थापक, रोहित राठौर उपस्थित थे। शासकीय कन्या महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर श्रीराम नेवारिया के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 38 वर्ष की निष्ठापूर्वक सेवा करने वाले डॉक्टर नेवारिया साहित्यकार व कवि हैं। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। महारानी 2 वेब सीरीज फिल्म की शूटिंग के लिए स्टेशन इटारसी को बनाया गया पटना जंक्शन। टूटी कांग्रेस की नींद, चल पड़ी भाजपा के तर्ज पर घर चलो घर घर चलो रास्ते पर। जल स्रोत बढ़ाने के लिए रेलवे कर रही ट्यूबवेल का उत्खनन, गर्मी में पेयजल से परेशान नहीं होंगे रेलकर्मी।
कोरोना से मिलने लगी राहत, सोमवार को 8 मरीज आए सामने। जीआरपी पुलिस ने पकड़ा ट्रेनों में चोरी करने वाले आरोपी को, हजारों का किया माल बरामद। सिटी थाने पहुंचे एसपी, किया वार्षिक निरीक्षण। और कृषि उपज मंडी में राष्ट्रीय इनाम योजना के 4 चरणों में होंगे ऑनलाइन प्रशिक्षण। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।